मैं ये वर्कआउट करना चाहता हूँ, मैं जिम जाना चाहता हूँ या मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। या फिर मैं बहुत बिज़ी हूँ यार, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है ये करने के लिए, वो करने के लिए। आई एम श्योर ये आपने चीज़ें सुनी होगी जहाँ पे लोग बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। एक्चुअली यू नो व्हाट, ये सीन क्या है, ये एक्चुअली प्रॉब्लम है एक, जिसमें कि लोगों को मालूम नहीं है कि उनको अपना टाइम कहाँ पे यूज़ करना है और कितना ही यूज़ करना है। चलो मान लेते हैं कि जैसे कि हमारा लाइफ है और उसमें ये जितने भी जो पेबल्स हैं वो सारे हमारे गोल्स हैं जो हम चाहते हैं करना चाहते हैं लाइफ में, ठीक है। सो अब ये समझ लीजिए कि सब कुछ पूरा टाइम भर चुका है, सब कुछ हम ऑक्यूपाइड है हर एक चीज़ से। अब अगर हमको कुछ फोकस करना है और कुछ नया इसमें इंट्रोड्यूस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, राइट। इसमें से कुछ हमको निकालना पड़ेगा, राइट। सो समझ लीजिए कि वो इनमें से हम कुछ चीज़ें निकाल रहे हैं, विच वी मीन टू से कि हम कुछ बुरी आदतें निकाल रहे हैं। कुछ जो हम टाइम वेस्ट करते हैं, जिस चीज़ का हमें कोई यूज़ नहीं है, उसको हम निकाल रहे हैं। और थोड़ा सा हम कुछ समझ लो कि जो मे बी दोस्तों के साथ हैंग आउट करना थोड़ा कम कर रहे हैं क्योंकि हमें काम पे थोड़ा फोकस करना है। और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसकी कोई हमें ज़रूरत नहीं है लाइफ में, वो हम निकाल रहे हैं। तो ऐसे जब हम करेंगे तो उसके बाद हमको थोड़ा सा लाइफ में थोड़ा स्पेस मिलेगा, और ये जब स्पेस हमारे पास होगा लाइफ में तभी हम जाके कुछ फोकस कर पाएंगे, राइट। तभी हमारे पास एक एनर्जी रहेगा और हम बर्नआउट नहीं होंगे। सो ये चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमको कुछ फोकस करके कुछ काम करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमको बहुत सारी लाइफ की चीज़ें, फ्लफ़ जो बोलते हैं ना, जो जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है उन चीज़ों को लाइफ से हटाना है। बिकॉज आपको सब कुछ मिलेगा नहीं, कुछ चीज़ें आपको खोना पड़ेगा, कुछ चीज़ें आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा फ्रॉम योर लाइफ एंटायरली। तो तभी जाके आप कुछ अपने आप को एक फोकस तरीके से आगे बढ़ा पाओगे। दैट इज़ वाई दिस इज़ नीडेड। अब हम बात करते हैं कि लाइफ में पर्पस कैसे सेट करना है, उसके बारे में। आपने इकिगाई के बारे में तो सुना होगा शायद। इट इज़ अ जापानीज वर्ड जो हेल्प करता है पर्पस ऑफ लाइफ फाइंड करना। एंड द पर्पस ऑफ लाइफ हेल्प्स इन फाइंडिंग हैप्पीनेस एंड हैव अ लॉन्गर लाइफ, बिकॉज अगर आप खुश रहोगे तो यूल बी लिविंग लॉन्गर। सो दैट इज़ द पर्पस ऑफ इकिगाई। बट व्हाई डू वी नीड टू फाइंड आउट द पर्पस ऑफ आवर लाइफ? वो एक्चुअली होता क्या है कि जब आपको पर्पस अपना मिल जाता है तो फिर उससे आप लाइफ में हैप्पीनेस अटेन करते हैं, और अगर आप खुश रहोगे तो फिर आपका हेल्थ अच्छा रहेगा और फिर उससे यू लिव हैप्पियर एंड लॉन्गर। तो ये चीज़ एक्चुअल में रियलिटी में है। देयर इज़ अ प्लेस इन जापान, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, आई एम मेंशनिंग हियर, बट देयर इज़ अ प्लेस इन जापान जहाँ पे लोग जो हैं वो 100 साल से ज़्यादा जीते हैं एंड दे लिव वेरी हेल्दीली। और उनका यही इकिगाई का ही फंडा रहता है। तो इसमें ना 4 सवाल है जो आप अपने आप से पूछ सकते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि व्हाट डू यू लव टू डू। और इसका मतलब ये है कि आप ऐसा क्या चीज़ करना चाहते हैं जिस चीज़ को आप शायद कर सकते हैं डे बाय डे, सालों साल तक करते आ रहे हैं या फिर करते रहना चाहते हैं। शायद मेरे लिए कुछ एक चीज़ है जैसे कि फ़िटनेस। मैं जिम जाना चाहता हूँ, मैं हमेशा जाता हूँ और मुझे वो बहुत पसंद है। मुझे ना ही उससे बॉडी बिल्डिंग करना है, बट मुझे जिम जाते समय मुझे एक अपना सेटिस्फैक्शन मिलता है। जिस दिन मैं जिम जाता नहीं हूँ उस दिन मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है। तो अब वो मेरे लाइफस्टाइल का हिस्सा हो गया और समथिंग आई कैन नॉट अवॉइड डूइंग। सो दैट इज़ समथिंग दैट आई लव टू डू। और उससे मुझे कोई रिटर्न्स वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन ऑफकोर्स हेल्थ के लिए मैं जिम जाता हूँ, राइट। तो आपका क्या ऐसा चीज़ है वो आप मुझे बताइए, बिकॉज यू कैन मेक नोट्स राइट नाउ। सेकेंड सवाल ये है कि व्हाट आर यू गुड एट, और क्या चीज़, किस चीज़ में आप अच्छे हो। शायद वो चीज़ अलग है अगेंस्ट व्हाट यू लव टू डू, या फिर वो चीज़ सेम भी हो सकता है जिसमें कि आप किसी चीज़ में अच्छे हो। फॉर एग्जांपल मैं गिटार बजाने में ठीक ठाक हूँ। पहले मैं बहुत अच्छा हुआ करता था, बिकॉज एक टाइम होता था जब मैं बहुत रेगुलरली वो म्यूज़िक करता था। बट देन अभी आई एम जस्ट ओके, आई एम नॉट सो गुड। आई एम ओके एट वर्किंग आउट, लेकिन फिर वही चीज़ है ना कि उस चीज़ में मैं इतना कुछ ग्रेट नहीं हूँ। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो व्हाट यू लव टू डू एंड व्हाट यू आर गुड एट कैन बी द सेम थिंग। सो आई एम गुड एट कम्युनिकेशन, आई एम गेटिंग बेटर विद कम्युनिकेशन। मतलब कि जो आपके सामने मैं ये यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ, आई एम काइंड ऑफ गुड एट क्रिएटिंग कॉन्टेंट एंड आई hope you're liking my channel. So if you're liking my channel then definitely you can also subscribe to the channel, because इससे जो है चैनल को सपोर्ट मिलेगा एंड आई लुक फॉरवर्ड टू दैट। सो सेकेंड क्वेश्चन याद रखिए कि व्हाट आर यू गुड एट। सो आप उस चीज़ की लिस्ट बनाइए, और वो चीज़ शायद आपके करियर से रिलेट हो या ना हो फिर भी चलेगा। आप लिस्ट बनाइए और उसमें से सिलेक्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट व्हाट आर यू गुड एट। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। मतलब कि दुनिया को ऐसी क्या ज़रूरत है जो चीज़ आप कर सकते हैं और जिससे कुछ भला हो सकता है दुनिया का। या तो वो फिर समझ लो एनिमल वेलफेयर है, इन्वायरमेंट के लिए कुछ कर सकते हो, या फिर
कुछ भी भला कर सकते हो ऐसा जो जिससे ह्यूमैनिटी को कुछ फ़ायदा हो या फिर नेचर को कुछ फ़ायदा हो या कुछ ऐसा कुछ भला हो, ऐसा कुछ देखिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको लाइफ में एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उससे आपको एक मिशन मिलेगा कि लाइफ में कुछ बड़ा, कुछ अच्छा कुछ कर सकते हो, वैसा वाला फीलिंग आएगा. सो दैट विल मेक यू हैप्पी. और जो चौथा क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट कैन यू बी पेड फॉर. आप किस चीज़ के लिए आपके ऐसा कुछ काम करो जिससे आपको पेमेंट मिल सकता है, जिससे आप अपना प्रोफेशन बना सकते हो, जिससे आपको आपकी आमदनी बन सकती है, अर्निंग बन सकती है. तो यू कैन फिगर आउट ऑल दीज 4 क्वेश्चंस. आप इस चीज़ को नोट कीजिए एंड देन मे बी विल फाइंड समथिंग सिमिलर. अगर आपके चारों पॉइंट्स में सिमिलर फील्ड या सिमिलर काम अगर आपके उसमें फॉल कर रहा है, then you will be in a happy state. So now that you figured out कि शायद आपका जो प्रोफेशन है वो आपके पैशन से रिलेटेड नहीं है, मतलब कि जो आपका जो इकिगाई है उससे रिलेटेड नहीं है, तो अब आपको नेक्स्ट क्या करना है. आपको अपना जो फुल टाइम प्रोफेशन है उसको मेंटेन रखना है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर पैशन प्रोजेक्ट सेपरेटली. तो इसका मतलब ये है कि आपको नाउ शाम को अपने लिए टाइम निकालना है. आप अपना जॉब मत छोड़िए, बिकॉज वो एक दैट इज़ योर अर्निंग फैक्टर. अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे, आपकी अर्निंग्स अगर कम हो जाएंगी ना, तो फिर आपको एक अलग ही टेंशन और प्रेशर बना रहेगा, जिस चीज़ से आप कभी कुछ सोच भी नहीं पाएंगे और लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे. सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपना जो जॉब को मेंटेन करिए, अपने जो प्रोफेशन है उसको मेंटेन करते रहिए एंड देन कीप वर्किंग ऑन द पर्पस ऑफ योर लाइफ. शायद अगर वो अलग चीज़ है, अगर आपका जो प्रोफेशन और आपका पैशन एक है, सेम है, तो देन आई थिंक यू मस्ट बी हैप्पी इन योर स्पेस. यही आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब है. अगर आपको लगता है कि आपका प्रोफेशन से अगर आप बहुत खुश हैं और आप घंटे घंटे काम कर सकते हैं विदाउट इवन गेटिंग टू चेक द वॉच कि टाइम हो गया है, घर जाना है, ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, और आपको लग रहा है कि आप कंटिन्यूसली काम कर पा रहे हो खुश, एकदम फुल एनर्जी के साथ, दैट मीन्स यू आर इन द परफेक्ट स्पॉट. मतलब कि यू हैव फिगर्ड आउट द पर्पस ऑफ योर लाइफ एंड यू आर डूइंग रियली वेल. एंड इफ़ नॉट देन यू नीड टू फिगर इट आउट. ना एक फुल टाइम जॉब के साथ साथ में अपना हसल और जो अपना पैशन प्रोजेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज यू नो बाय द टाइम यू फिनिश योर 8 hours ऑफ वर्क, और जब घर तक पहुंचते हो तब तक आप थक जाते हो, राइट. तो आपके पास कुछ दिन के कुछ 4-5 घंटे ही बचते हैं, और अगर आप स्क्रोलिंग करोगे और अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिलने, घूमने फिरने, तफरी करने जाओगे, तो फिर आपकी जो लाइफ की प्रायोरिटी है ना, वो फिर कहीं आगे बढ़ नहीं पाओगे. तो यू नीड टू रियली पुट अ फोकस टाइमिंग. आपको एक टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है. सो यहाँ पे ना डिसिप्लिन बहुत काम आता है, और डिसिप्लिन जो हमने अभी तक स्कूल में सुना है ना, वो एक बड़ा क्लीशे सा वर्ड है, लेकिन डिसिप्लिन का एक्चुअल मीनिंग पता है क्या है? जस्ट टू मेक इट वेरी सिंपल, डिसिप्लिन का जो मेरे लिए जो मीनिंग है वो ये है कि मैं अपने टारगेट गोल्स के लिए जो काम करना चाहता हूँ वो मैं टाइम टेबल में डालूँगा, ठीक है. और जब वो टाइम टेबल में डालूँगा, मेरा अपना टाइम टेबल होगा वो, और वो टाइम टेबल में मैं अपने आप को कमिट करूँगा कि इतना टाइम मुझे इस काम के लिए देना है, और वो काम से मैं कुछ अचीव करने जाऊँगा, ठीक है. और जब वो टाइम टेबल में सेट करूँगा तो फिर उसको मैं अचीव करना शुरू करूँगा. कभी कभी होता है कि शायद वो टाइम टेबल के हिसाब से हम कुछ अचीव कर ना पाएँ, दैट्स ओके. 70-80% भी अगर मैच हो जाता है ना, कि अगर हमने जो अपने आप को कमिटमेंट किया कि ये काम करना है और उसमें से 70-80% कर लेते हैं, 20% रह जाता है, दैट्स परफेक्टली ओके. आप गिल्टी वाले जोन में मत रहिए. सो यू बी हैप्पी कि आपने ये चीज़ अचीव किया है, राइट. सो डिसिप्लिन मेंटेन करना ज़रूरी है. प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी वाले स्पेस में आपको रहना बहुत ज़रूरी है. फोकस करना बहुत ज़रूरी है. अगर आपका फोकस मिस हो गया ना, तो फिर आप फिर से बैक टू स्क्वायर वन आ जाओगे, और फिर आपको सारी चीज़ें फिर से शुरू करनी पड़ेगी, और शायद आप वो चीज़ अचीव करने में आपको और टाइम लग जाएगा. तो ये ना एक तरीके से देखा जाए कि ये आप अपने आप से थोड़ा सा चीटिंग करोगे अगर आप इस चीज़ को खुद डिसिप्लिन के हिसाब से करोगे नहीं तो. सो दैट इज़ वाई दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ना अपने लिए खुद के लिए एक टास्क बनाना है. वो टास्क इस चीज़ पे बनाना है कि आपके गोल्स क्या हैं, वो गोल्स को अचीव करने के लिए क्या क्या चीज़ें लगेंगी, राइट. समझ लीजिए कि ये जो जैसे मैं ये यूट्यूब चैनल अभी मैं मेंटेन कर रहा हूँ, मैं कंटेंट पुल करते जा रहा हूँ. रात के अभी कुछ 11-12 बज रहे हैं, मैं अभी भी इस चीज़ को फिल्म कर रहा हूँ, लेकिन सुबह मुझे जिम भी जाना है और फिर मुझे ऑफिस भी जाना है, लेकिन ये मेरी प्रायोरिटी में है, राइट. तो इस चीज़ के लिए मैंने काफ़ी चीज़ें बंद कर दी हैं करना. लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीज़ें जो मैंने बंद करना शुरू कर दिया. जैसे कि काफ़ी फ्रेंड्स मुझसे मिलना चाहते हैं और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, बट मैंने वो चीज़ फ्रेंड से मिलना बंद कर दिया. थोड़ा कभी महीने में 1-2 बार ही मिल लेता हूँ. स्क्रोलिंग वाली जो एक गंदी आदत है वो मैंने अभी रिसेंटली कुछ एक वर्कशॉप किया था, तो उसकी वजह से मैंने स्क्रोलिंग थोड़ा और कम कर दिया है. और क्या चीज़ें हैं, और
अलग चीज़, इधर उधर की जो चीज़ है ना, सारी चीज़ें हटा दी हैं और लाइफ में मेरे पास सब कुछ 4-5 घंटे के रोज़ के मेरे पास आ जाते हैं, और उस चीज़ को मैं हमेशा बिल्ड करता हूँ अपने कंटेंट की तरफ। तो कभी मैं रिसर्च कर रहा होता हूँ, कभी मैं उसके बारे में स्क्रिप्टिंग कर रहा होता हूँ, कभी मुझे क्या करना है, कभी मैं फिल्मिंग कर रहा होता हूँ, जैसे मैंने अभी ये फिल्मिंग वाला सेशन चल रहा है मेरा। तो ये सारी चीज़ों पे मैंने अपना टाइम डेडिकेट कर रखा है। तो यही चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने लिए करें। सो पहला स्टेप ये है, आई जस्ट पुट इट, एक समरी बना लेता हूँ। पहला चीज़ ये है कि आप अपने लिए डिसिप्लिन का जो हैबिट है वो मेंटेन कीजिए। नंबर 2, क्रिएट अ गूगल कैलेंडर, जिसमें कि आप अपनी शेड्यूल बना के रखिए कि हाँ, आपको 1 घंटे ये लर्निंग करनी है, और फिर नेक्स्ट 1 घंटा आपको एक्सरसाइज करना है, या फिर नेक्स्ट 1 घंटा आपको कुछ और प्रैक्टिस करना है, फिर जो नेक्स्ट जो आवर है उसमें शायद आपको डिनर करना होगा, रेस्ट करना होगा, अच्छी नींद लीजिए, ऑल दैट। बट देन ये सब चीज़ अगर आप लिखेंगे ना, तो आपके पास एक सिस्टमैटिक तरीका रहेगा। आपको लगेगा कि हाँ, आप कुछ लाइफ में कुछ करते जा रहे हैं और कुछ आगे बढ़ रहे हैं। जब ये जो टाइम टेबल जो आप अपने आप को कमिट कर रहे हो, अगर आप उसको करना शुरू करोगे, तो 1-2 हफ्ते में देखना आपको इतना अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको लगेगा कि हाँ, मैं कुछ चीज़ें करने लगा हूँ, मुझे कुछ लग रहा है कि मैं लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ। सो दैट फीलिंग इज़ गोइंग टू मेक यू स्ट्रॉन्गर। सो ये ना फिर एक पॉजिटिव साइकिल में आप चले जाओगे, जिसमें कि आपको जो आप कर रहे हो उससे आप मोटिवेटेड फील करोगे, और जब आप मोटिवेटेड फील करोगे तो फिर आप उसको और अच्छे से करोगे, राइट। सो बी इन दैट एनर्जी जहाँ पे आप अपने आप को पॉजिटिवली आगे बढ़ाते जा रहे हो। लाइफ में एक ही लाइफ है, और उसमें अगर आप अपना पर्पस फाइंड कर सकते हो और उस पर्पस को अगर आप अचीव कर सकते हो, देन नथिंग लाइक इट। आई मीन, इमेजिन कि आप खुद ही नहीं, बट आपके जो लव्ड वंस, आपके जो फैमिली जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, वो भी कितना आपके लिए वेट कर रहे होंगे, वो देखना चाहते हैं आपका सक्सेस, राइट। तो दिखाइए उनको सक्सेस, दे आर वेटिंग फॉर योर सक्सेस। आपके जो पेरेंट्स, आपकी फैमिली जो है, वो वेट कर रहे हैं कि आप कब सक्सेसफुल होंगे, राइट। उसको, वो चीज़ को जल्दी कीजिए, दिखाइए, आप डिज़र्व करते हैं। एवरीबडी डिज़र्व्स टू बी हैप्पी। अगर आप सक्सेसफुल होंगे तभी आप अपने जो रिलेटिव्स और अपने जो कज़न्स हैं, यंगस्टर्स जो भी हैं, उनको आप सपोर्ट कर पाओगे, राइट। तो लेट्स गेट टू दैट जोन, एंड दैट इज़ वाई दिस वीडियो आई फेल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, आई विल बी वेरी प्राउड दैट आप यहाँ तक देख पाए हैं, बिकॉज ऐसी टाइप की जो वीडियोस देखना ना, वो बहुत कम लोग देखते हैं। मेजरली जो लोग वीडियोस देखते हैं वो एंटरटेनमेंट और मीम्स और प्रैंक्स वाली जो चैनल्स वगैरह देखते हैं, बट ऐसी टाइप की जो वीडियो देखते हैं ना, वो बहुत कम लोग होते हैं। सो आई एम रियली हैप्पी दैट यू हैव रीच्ड टिल हियर। आप यहाँ तक मेरा जो वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एंड फॉर दैट I will suggest you to watch this personal branding wala video, because that is going to make your personality furthermore better.